सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ का प्रॉपर कटिंग कैसे करना है और ब्लाउज़ से नाप लेके कैसे कटिंग करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। मेरे पास जो कपड़ा है वो कॉटन का कपड़ा है। हम हमेशा बताते हैं जब भी आप सिलाई सीखो तो कॉटन कपड़ा में ही कटिंग करके देखो, क्योंकि कॉटन कपड़ा में क्या होता है कि बहुत अच्छे से लाइन ड्रॉ भी हो जाता है और इसमें आप कटिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉटन कपड़ा अच्छा होता है अगर आप सीख रहे हैं तो। ठीक है, तो कॉटन कपड़ा ही यूज कीजिए। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, दोनों तरफ बॉर्डर है, देख सकते हैं। तो बॉर्डर वाला कपड़ा में हम कैसे कटिंग करेंगे, तो एक जो बॉर्डर है वो आपका पीछे की तरफ होगा और एक जो है वो हम स्लीव्स में देंगे। ठीक है, तो अब हमें इसको साइड कर देना है और इससे पहले हमें डबल फोल्ड में फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से हम डबल फोल्ड में इसको फोल्ड कर लिए हैं। फोल्ड करने के बाद यह है हमारा ब्लाउज का नाप। अब हमें इसको नाप कैसे लेना है, तो पहले हम कमर का नाप लेंगे इस तरीके से। देखिए जहाँ पे सिलाई है वहाँ से हमें लेना है। तो देखिए यहाँ पे 16 इंच आ रहा है। ठीक है, कमर आ रहा है 16 इंच। तो 16 इंच में हमें क्या करना है कि 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो पहले तो 16 इंच आपको ले लेना है। 16 इंच में आपको क्या करना है, इस तरीके से 16 का आधा लेना है। ठीक है, तो 16 का आधा होगा 8 इंच। तो पूरा कमर का मार्क होगा हमारा 8 इंच। अब हमें क्या करना है, इससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 8 इंच से 2 इंच ज़्यादा। ठीक है, मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पर लेंगे 8 इंच और फिर हम यहाँ से लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। इस तरीके से कपड़ा को हम मेजरमेंट के हिसाब से फोल्ड करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो ब्लाउज पीसेस होता है वो 80 सेंटीमीटर होता है, तो उसी हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो 8 इंच हो गया, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। अब देखिए ये हो जाएगा पूरा फिटिंग। देखिए यहाँ से 8 इंच और फिर यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, क्लियर है। अब हमें यहाँ पे लंबाई लेना है। ठीक है, तो ब्लाउज़ का लंबाई हम पहले नापेंगे। देखिए यहाँ पे जो कंधा का सिलाई होता है वहीं से हमें नापना होता है। तो यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे और इसको खींचते हुए नीचे तरफ लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 12.5 इंच आ रहा है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 13.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे नीचे तरफ भी फोल्ड होगा और ऊपर तरफ से भी थोड़ा सा सिलाई में जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। देखिए फिर से अच्छे से खींच के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा खींचने के बाद भी 12.5 इंच आ रहा है और हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 13.5 इंच। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमें जहाँ से बॉर्डर है वहीं से हम ले रहे हैं 13.5 इंच। अब हमें यहाँ पे फिर ब्लाउज़ को देखना है कि यहाँ का जो कंधा है वो कितना है। तो यहाँ पर देखिए कंधा है 2 इंच,
तो इधर भी 1 इंच गला में गया है, आधा इंच, सॉरी यहाँ पे भी आधा इंच गला में गया है और आधा इंच यहाँ पर बाजू जॉइंट हुआ है तब गया है। तो हम यहाँ पर 3 इंच इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच लेने के बाद इसको सिंपल सीधा लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से 5.5 इंच पर निशान लगाना है। इसको इस तरीके से चरखुट कर देना है। हो गया। अब यहाँ से हमें लेना है 3 इंच। ध्यान रखिएगा, आर्म होल से इधर लेना है 3 इंच। अब यहाँ से हम गला का डीप रखेंगे, तो गला का डीप भी हम यहाँ पर देख के ही रखेंगे कितना है उस हिसाब से। तो गला का डीप हम यहाँ से नहीं नापेंगे, गला का डीप हम यहाँ पर रखेंगे। ये जो चौड़ाई है वो कितना है, तो यहाँ का चौड़ाई देखिए लगभग 3 इंच है। ठीक है, यहाँ पे 3 इंच है, तो हम यहाँ से 3.5 इंच रखेंगे क्योंकि गला में फिट जाएगा इसीलिए। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे कितना है लेंथ। देखिए यहाँ पर लगभग 10 इंच कुछ पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच। ठीक है, अब इसको हमें सीधा लाइन ड्रॉ करना है, इसको हल्का तिरछा करते हुए लेके जाना है, यहाँ पर गोलाई का शेप देना है। इस तरीके से करने से क्या होता है कि गला का जो डीप है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे आपको करना है। क्लियर है? अब जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे सिंपल इसको कटिंग कर देना है। थोड़ा हिसाब से कट कीजिएगा जब भी कटिंग करें, तो कपड़ा को बर्बाद ना करें, क्योंकि देखिए ये जो कपड़ा है वो लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा कपड़ा मिल जाता है। उसी के हिसाब से आपको ब्लाउज़ को कटिंग करना होता है। देखें, ये हमारा पीछे साइड का जो है प्रॉपर कटिंग हो गया है। अब हमें कटोरी निकालना है, तो ये जो देखिए ये जो हमारा आर्मोल कटिंग होके निकला ये वाला कपड़ा, उसी से हम कटोरी निकालेंगे। तो कटोरी निकालने के लिए हम फिर इससे नाप लेंगे। तो देखिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हमें देखिए जो जॉइंट है, जॉइंट से हमें खींचते हुए यहाँ तक लाना है सिलाई तक। तो 7 इंच आ रहा है, 1 इंच एक्स्ट्रा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, इसलिए तो 8 इंच होगा। और यहाँ से हमें नापना है, ये जो सिलाई है देखिए बीच वाला सिलाई, वहाँ से हमें ऊपर तरफ नापना है कितना है। तो 5 इंच है, तो यहाँ पर भी हम 5.5 इंच लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 8 इंच, यहाँ से लेंगे 3 इंच। ठीक है, अब यहाँ से हम अंदर तरफ लेंगे 2 इंच, यहाँ से 5.5 इंच। यहाँ पर गोलाई का शेप दे देंगे, यहाँ से भी गोलाई का शेप देते हुए लेके आना है हमें यहाँ तक। और फिर यहाँ पे 2 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा ऊपर तरफ, और ये जो हम 8 इंच लिए थे तो यहाँ से हम लेंगे 4 इंच,
इसको तिरछा कर देंगे हल्का गोलाई का शेप देते हुए। इस तरीके से आपको कटिंग करना है। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अच्छे से गोलाई का शेप देते हुए ये हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, कटोरी का। अब हमें साइड वाला निकालना है। देखिए साइड वाला के लिए भी हमें वैसे ही सेम नाप लेना है पहले ब्लाउज़ का। तो इस तरीके से ब्लाउज़ को पहले मोड़ के रखना है। देखिए ये जो सिलाई है, सिलाई से हमें इस तरीके से खींचते हुए नीचे तरफ लेके आना है, ठीक है। और फिर यहाँ का जो नाप है ये वाला, देखिए कटोरी और आर्म होल के बीच वाला, उसको लेना है। तो देखिए कंधा हम सेम रखेंगे 3 इंच। अब यहाँ से आर्म होल 5.5 इंच, इधर भी हम लेंगे 5.5 इंच। इसको गोलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है ये वाला टो हमें नापना है। तो ये है देखिए 3 इंच, तो हम यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे 11 इंच। तो सीधा लाइन ड्रॉ करके इसके साथ मिलाएंगे। अब यहाँ से हमें लेना है 4 इंच और यहाँ से यहाँ तक अच्छे से गोलाई का शेप देते हुए मिलाना है। अब देखेंगे यहाँ पर 3 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पर कम आ रहा है, तो यहाँ पर और थोड़ा सा अंदर तरफ करेंगे। यहाँ पे 3 इंच होना चाहिए। इधर भी थोड़ा सा अंदर तरफ करेंगे, बाहर तरफ, तो ये हमारा आ जाएगा 3 इंच, ठीक है। अब सिंपल जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे इसको हमें कट करना है। देखिए साइड वाला पल्लर का भी कटिंग हो गया। अब हमें बाजू का कटिंग करना है। तो उसके लिए ये जो बॉर्डर वाला कपड़ा है इसको अब 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स का कटिंग करने से पहले हमें नाप लेना होता है। तो नाप हम कैसे लेंगे? तो नाप लेने के लिए हम यहाँ से आर्म होल का पूरा गोलाई नापेंगे इस तरीके से। देखिए 8 इंच आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, पूरा फिटिंग। तो 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम 10 इंच लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे ये वाला गोलाई हमारा पूरा 6 इंच आ रहा है। तो नीचे का गोलाई 6 इंच है और हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका बाजू का लेंथ हमें देखना है। तो लेंथ हम देखिए यहाँ से लेंगे तो 3 इंच आ रहा है। हम यहाँ पर 4 इंच लेंगे क्योंकि यहाँ से हम फोल्ड भी करेंगे, इसीलिए ये हम पूरा रख लेंगे, ठीक है। अब इसको स्लीव्स का शेप देते हुए लेके जाना है।
ये हो गया बाजू का कटिंग। ये नीचे का कमर वाला पार्ट कटिंग किए हैं, एक तरफ लिए हैं 4 इंच, एक तरफ 5 इंच। ठीक है, तिरछा करके कटिंग करना है। और ये जो हमारा लंबाई होगा वो होगा बैक साइड के हिसाब से। ठीक है, जितना आपका बैक साइड का हम लिए थे लेंथ, उतना ही आपको ये वाला तीरा का लेंथ लेना है। अब देखिए, इसमें हम कटोरी का नीचे वाला पार्ट निकालेंगे, तो इसके लिए इस तरीके से फोल्ड करना है और हमें कटोरी लेना है। कटोरी को इस तरीके से रखना है, डबल फोल्ड करते हुए कपड़ा को। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सीधा आ जाएगा। उसके बाद हम नापेंगे कैसे, देखिए इसे आपको लेना है यहाँ पे और फिर इसको इस तरीके से नाप देना है। तो ये जो हो जाएगा हमारा, पूरा सिंपल चरखुट करके कटिंग करना है। देखिए ये हो गया पूरा ब्लाउज़ का कटिंग। आई होप आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हम समझाने का कोशिश किए हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी दिक्कत आएगा कुछ भी समझने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।